हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। लगातार हम आप सभी के लिए विद्याज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024 की शानदार तैयारी करवा रहे हैं और इस क्रम में हम लगातार प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 3 दिसंबर 2023 को ही आपका पेपर है, पहली परीक्षा है और इस विद्यालय में एडमिशन के लिए 2 पेपर होते हैं। यकीन मानिए अगर आप इन 2 पेपर को पास करके इस विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं तो विश्व स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार तरीके से पूरे के पूरे 7 साल तक पढ़ाई करके निश्चित रूप से अपने करियर को बना पाएंगे। तो देखिए हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, सॉल्व करेंगे। और आज हम सेक्शन भाषा यानी लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज में भी हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने पिछले वीडियोज में लगातार 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दिए हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो आप उन वीडियोज को जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। पहले अंग्रेजी भाषा को नहीं देख रहे हैं तो हम 61 से 75 के बाद के क्वेश्चन देखेंगे, 76 से लेकर के आगे के जो कि हिंदी के क्वेश्चंस हैं। तो देख सकते हैं आ चुका है सेक्शन C2 लैंग्वेज हिंदी खंड गा। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, पेपर रियल वाला है। इसमें आपको होता क्या है देखिए, आपको एक बार हम छोटा करके दिखा दें जिससे आप समझ सकें। इस पेपर में क्या होता है, एक बड़ा सा पैसेज दिया रहता है, गद्यांश दिया रहता है, अनुच्छेद दिया रहता है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, ये आपसे कहा गया। लेकिन आप ध्यान पूर्वक पढ़ नहीं पाते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यकीन मानिए जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है पढ़ने की, हिंदी की यानी प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपकी किताब है, बुक है क्लास 5 की, उसको लगातार सारे चैप्टर को पढ़िए। रीडिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए पूरा का पूरा 1 पेज दे दिया यहाँ पर, इतना बड़ा 1 पेज के बाद भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने इतना और पैसेज दिया है, उसके बाद आपको प्रश्न दिए। तो कोई देखिए अगर ये चाहते तो इतना छोटा पैसेज के भी 5 प्रश्न बना सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा 1 पेज, फिर उसके बाद ये आधा पेज और दे दिया। क्योंकि बच्चों को इन्हें क्या है, गलत प्रश्न करवाना है, किसी भी तरह से बाहर करना है इस पेपर को, यानी पास होने से उन्हें बाहर करवाना है। इसलिए बड़े बड़े प्रश्न गद्यांश देते हैं। तो ऐसे में हम आपको जो रणनीति बताएंगे उसी पर आपको काम करना है। आपको पहले इस गद्यांश को नहीं पढ़ना है, पहले आपको प्रश्न 1 पढ़ना है। पहला वाला प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आप अपना गद्यांश पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ के ये पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे पहला वाला और फिर गद्यांश पढ़ेंगे, जब इसकी बात आएगी गद्यांश में तो आप आंसर कर पाएंगे। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लेखक द्वारा कार्य किया गया, ये पूछा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लेखक द्वारा कार्य किया गया, उसके बारे में आपको बताना है। तो ऊपर से पढ़ेंगे, अब आपको समझ आएगा थोड़ा थोड़ा। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत सुंदर और आकर्षक कटकाठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। अब आप देखिए हम इसे पढ़ रहे हैं, आप भी साथ साथ पढ़िए यहाँ तक। और मैंने कहा जी कहिए, उसने कहा अच्छा जी आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते थे, सो आज हम आ गए। मैंने कहा माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको बे। कहने लगे भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया। अरे ईश्वर हूँ ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा ये क्या मजाक है। समझ आ रहा है, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, फिर आपको जहाँ पर वो बात आए और वैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। सो आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है और हम पढ़ेंगे, हमारे साथ साथ पढ़िए। फिर आपको ये भी बताएंगे विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी कैसे कर पाएंगे। और हिंदी के क्वेश्चंस में ही सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। यकीन मानिए लाल बाग में बिल्कुल मत घूमिए, हिंदी की तैयारी शानदार तरीके से करिए, सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा फोकस करिए, तभी इस पेपर को पास कर पाएंगे। और ये गद्यांश जो बड़ा सा दिया होता है ये अटकाने के लिए दिया होता है, आप अटक जाएँ भटक जाएँ और पेपर को गलत करके चले आएँ। इसलिए गलत नहीं करना है। जो हमने आपको रणनीति बताई है इसको पढ़ते रहिए और फिर आंसर करिए, फिर आप यहाँ पर अच्छे से पास कर पाएंगे पेपर को।
अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अरे मजाक नहीं, सच है, सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा। मुझे कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है, चल आजा अंदर। माँ की बात सुनते ही अंदर तक बुरी तरह डर गया। फिर उनकी बातों पर यकीन होने लगा। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वे आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अतः अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया। भाई देखिए, अच्छे से समझते रहिए। और भाई तुम नज़र में हो, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ प्रभु जी मेरे पीछे पीछे पूरे घर में थे। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ चला तो इन्होंने कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो, ये कहा। आगे देखिए। खैर नहाकर तैयार होकर पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मया से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी को साबित करनी थी। फिर देखिए आ गया वही प्रश्न। अब यही तो बात है, आज अपनी ईमानदारी साबित करनी थी। यहीं पर आपसे पूछा गया, लेखक ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए क्या किया था। अब देखिए, फिर अब आपका उत्तर मिलेगा। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में प्रभु जी पहले से ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया। फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि आज आपका काम ना हो सकेगा। पर ये तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज ही। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया ना किसी, ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं, कर्मचारी से बहस की। 25-50 अपशब्द तो रोज अनावश्यक ही निकल जाते थे मुंह से, पर उस दिन सारे अपशब्द कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गए। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इट्स ओके में तब्दील हो गए। अब अपना प्रश्न देखेंगे दोबारा से पहले कि प्रश्न में क्या था। तो देखिए प्रश्न पहले आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और प्रश्न में आपके क्या है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न को एक बार देखेंगे और उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पर अभी क्या हमें अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लेखक द्वारा क्या कार्य किया गया। पूर्ण निष्ठा से दंडवत प्रणाम, सच्ची श्रद्धा से उपवास, पूर्ण तन्मया से प्रभु बंधन, सच्चे मन से दान पुण्य। तो देखिए पूरा ही हम पहले पढ़ लेते हैं तब हमें समझ आ जाएगा। तो जो बचा है उसे भी पढ़ लेते हैं। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में प्रभु जी को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया, शायद पहली बार मेरे मुख से निकल गया, प्रभु जी पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है। सूरज पश्चिम से निकल आया आज, मैंने माँ का सूर्योदय मन हुआ, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा। प्रभु जी ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए कहीं किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं। गहरी नींद गालों पर थपकी सी टूटी। कब तक सोएगा, जाग। अब माँ की आवाज़ थी, सपना
था शायद, हाँ सपना ही था पर नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा, हर कोई उसकी नज़र में है। जिस दिन ये समझ गए वह देखो रहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है, पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अब यहाँ पर आप सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लेखक द्वारा क्या कार्य किया गया था। सच्ची श्रद्धा से क्या उपवास किया गया था, पूर्ण निष्ठा से दंडवत प्रणाम किया गया, पूर्ण तन्मया से प्रभु बंधन किया गया, सच्चे मन से दान पुण्य किया गया, ये तो नहीं है, कहीं पर ये नहीं आया है। पूर्ण निष्ठा से दंडवत प्रणाम ये भी नहीं आया है। सच्ची श्रद्धा से उपवास ये कहीं पर नहीं आया। लेकिन ये सी वाला पूर्ण तन्मयता से प्रभु बंधन, ये देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं कहाँ पर आया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लिखा है, क्या लिखा है, पहली बार तन्मया से प्रभु बंधन, पहली बार तन्मया से प्रभु बंधन किया क्योंकि ईमानदारी साबित करनी थी। समझ गए? तो ईमानदारी साबित करने के लिए क्या किया गया था, तन्मया से प्रभु बंधन किया गया था। सही आंसर आपका क्या हो गया है, तो सही आंसर बच्चों देखिए यहाँ पर हमें जो समय तो लगा ही, लेकिन सही आंसर सी वाला है, ये नहीं है और यहाँ पर डी नहीं है। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, माँ के आश्चर्यचकित होने का कारण था। माँ के आश्चर्यचकित होने का क्या कारण, तो देखिए क्या कारण था। लेखक पहली बार घर जल्दी नहीं आए, लेखक ने पहली बार भोजन में कोई कमी नहीं निकाली, लेखक ने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी, कहीं पर ये नहीं आया है। लेखक पहली बार घर जल्दी नहीं आए, ये भी बात नहीं आई है। और लेखक को माँ के साथ टहलने गए, ये बात कहीं पर नहीं आई है। सही आंसर है बी वाला, लेखक ने पहली बार भोजन में कोई कमी नहीं बताई थी तो माँ आश्चर्यचकित हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये जानकर वो आश्चर्यचकित हो गई थी। तो ये लाइन अभी ऊपर हमने पढ़ाई थी, आपको आई थी। सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर एक बार आप पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पेपर के बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और पहले एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी नज़र उस प्रश्न के उत्तर को खोजने पर टिकी रहती है। तो आप लगातार उसको पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, बेईमानी शब्द में उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग बताने वाला सही विकल्प है। तो देखिए पहले उपसर्ग जुड़ा होगा, फिर मूल शब्द हो, फिर प्रत्यय लगा हो बेईमानी शब्द का, तो कौन सा हो जाएगा, बे प्लस मान प्लस ई, बे प्लस ईमान प्लस ई, बेई प्लस मान प्लस नी, और बे प्लस ईमान प्लस ई। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में बड़ी की पाई है तो लास्ट में बड़ी होनी चाहिए, बड़ी यहाँ भी है। अब देखिए बे प्लस मान तो नहीं होगा, ये वाला गलत है, बी वाला सही है क्योंकि बे प्लस ईमान प्लस ई, डी वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर छोटी ई है, और सी वाला एकदम गलत है क्योंकि ये बे ही लिख दिया गया, इसलिए बे यहाँ पर उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, छोटी ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द सूरज का पर्यायवाची है। सूरज का पर्यायवाची देखिए तरु किसका होता है, तरु होता है पेड़ का, इसलिए गलत है। ये काय का, पेड़ का। राकेश चंद्रमा का होता है तो इसलिए ये गलत है। समझ आ रहा है क्यों गलत है, और ये पेड़ का होता है इसलिए गलत है। अंशुमान सूरज का होता है, नीरज कमल का होता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर सी हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, जो जरूरी ना हो के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जो जरूरी ना हो, जरूरी होता तब, अगर देखिए यहाँ ना नहीं लगा होता तो आवश्यक लगाते, इसलिए गलत। जो जरूरी हो तो आवश्यक, जरूरी ना हो तो अनावश्यक। सही आंसर बी, डी और सी गलत हैं एकदम। तो क्या यहाँ पर देखिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द का सही विकल्प होगा अनावश्यक। ये जो जरूरी ना हो उसके लिए क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे, कैसे
पैसेज यानी अनुच्छेद को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आया है तो फटाफट से हमें कमेंट्स करके बताएंगे क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई है। साथ ही साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें विद्या ज्ञान से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लासेस ले रहे हैं, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस है हमें कैसे कहां पर क्या करना है। अब आपको बता दें, जो शानदार तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम अपना ऑनलाइन कोर्स और बैच लेकर आ चुके हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज के साथ अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या आपको मिलेगा और कैसे आपको जोड़ना है। देखिए, यहाँ पर विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 के लिए सिलेक्शन बैच 2.0 कक्षा 6 की जो परीक्षा होने वाली है 3 दिसंबर को, उसको ध्यान में रख करके न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित ऑनलाइन कोर्स लेकर हम आ चुके हैं। आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर आ चुके हैं। इस कोर्स में आपको पिछले 3 सालों का रियल पेपर प्रश्न पत्र मिलेगा। विद्या ज्ञान का प्रश्न पत्र अगर आपको मिल जाए, यकीन मानिए आपकी तैयारी 2 गुना बेहतर हो पाएगी, शानदार हो पाएगी। और ये सारा जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो 3 दिसंबर की तैयारी को ध्यान में रख करके ऑनलाइन कोर्स बनाया गया। निजी प्लेलिस्ट और ग्रुप 250+ वीडियो रिकॉर्डेड क्लास, जिन्हें आप 20 से 25 दिन के अंदर पूरा देख सकते हैं। तो 20 से 25 दिन में अगर आप 2 बार इसे देख लेते हैं और 2 बार आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। प्रैक्टिस सेट PDF ये सारा का सारा जो है 999 रुपए में ना होकर के दिवाली महा धमाका ऑफर चल रहा है। और इस दिवाली आप सभी खुशियों वाली दिवाली मनाएं, क्योंकि अगर ये कोर्स आप लेकर के तैयारी को शानदार कर लेते हैं, अपना एडमिशन करवा पाते हैं विद्या ज्ञान में। और देखिए, इस एडमिशन को करवाने के लिए आपको बहुत ही शानदार तैयारी करनी है, क्योंकि विद्या ज्ञान में प्रवेश परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं, एक प्री और एक मेन। प्री का पेपर 3 दिसंबर को है, मुख्य परीक्षा फरवरी में होगी। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस हमारे कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है और कुछ भी नहीं करना है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे इस नंबर पर और कोर्स के साथ जुड़ पाएंगे। और आपको ये लिखना है कि हमें विद्या ज्ञान का ऑनलाइन कोर्स चाहिए, मिल जाएगा। फिर आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।